जय हिंद जय भारत। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जल जीवन मिशन में एज ए सुपरवाइज़र जो काम करते हैं हर एक ग्राम पंचायत में एक रखा जाता है। उनसे मिलाने के लिए और उनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, उनका वेतन क्या होता है, उनके बारे में कैसे उसकी चयन प्रक्रिया होती है। आज मैं एक अपने सर हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, भोलू शंकर त्रिपाठी, उनसे मिलाना चाहूँगा। तो सर आपका वेलकम। मेरे जो व्यूअर हैं उन्हें जानकारी दीजिए कि आपका चयन कब हुआ। मेरा चयन 2 दिसंबर 2021 को हुआ एज ए सुपरवाइज़र ना। जी हाँ, सुपरवाइज़र। ऐसा होता है, ये एनसीसी कंपनी मतलब काम करा रही है, जल निगम से काम लिया है एनसीसी कंपनी में। यूपी में कई सारी डिस्ट्रिक्टों में एनसीसी का काम चल रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ सुजातपुर में भी एनसीसी का ही काम चल रहा है। और इसने अपनी सुविधा के लिए ग्राम पंचायत में एक सुपरवाइज़र लगा रखा है, गांव की क्वालिटी के लिए, गांव में कोई दिक्कत ना हो, गांव वालों से बात करने के लिए, इसी के लिए उन सुपरवाइज़र लगा रखा है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है? देखो, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि सुपरवाइज़र है तो मतलब क्वालिटी तो मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं तो इंटर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर मतलब ब्रिक जो लग रही है, किस प्रकार की लग रही है, कैसी लग रही है, जो जैसे बहुत सारी ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है और बहुत सारे लोग आते हैं ऑफिस में, मीडिया को खबर दे देते हैं कि वहाँ पे गलत काम हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं, एनसीसी कंपनी में लैब है। अगर कोई भी ईंट आती है, लैब से चेक होके आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पीली हो, नीली हो, या मतलब दोम और ये फर्स्ट क्वालिटी, ये कुछ नहीं, बस उसका जितना वजन होता है, एक सीमा होती है, उतना वजन उसको एडजस्ट कर लेती है वो ईंट, वो पास हो जाती है। जैसा कि सर ने बताया कि जो एनसीसी की टीम है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से काम करा रही, ईंट भी लगाती है तो बिल्कुल उसकी चेक होके ईंट आती है, मसाला वसाला जो भी है ना प्रॉपर तरह का सरिया भी चेक होके लगता है। अब सर से जानेंगे कि जो सुपरवाइज़र हैं उनका कार्य क्या होता है। आपको सर बताएंगे अभी कि जो सुपरवाइज़र है उनका काम क्या होता है। सर बताइए मेरे व्यूअर्स को। जैसे कि सुपरवाइज़र का काम होता है, अगर बाउंड्री वाल का काम चल रहा है किसी भी ग्राम पंचायत में, तो बाउंड्री वाल पे ये होता है कि जैसे कि ये बाउंड्री वाल है, वहाँ पर मतलब कितने पहले तो एनसीसी कंपनी को लेबर रिपोर्ट देनी पड़ती है, कितने लेबर लगे हुए हैं, कितने क्या है, मतलब आज कोई साइड पे ईंट आई है, कितनी ईंट आई है, ये सारी डायरी में मेंटेन करना पड़ता है। ये रिपोर्ट डेली प्रोग्रेस अधिकारियों को देनी पड़ती है। हाँ, अधिकारियों को देनी पड़ती है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में। दूसरा काम है कि कोई भी मतलब काम है गलत तरीके से ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार लोग हैं वो चाहेंगे ही अपनी बचत के लिए गलत काम कराना। अगर इस तुम्हें एक गांव की क्वालिटी, एक तो गांव के हो, दूसरे सुपरवाइज़र हो, इसीलिए तुम्हें पूरा क्वालिटी के लिए रखा गया है, सही तरीके से अच्छा काम कराने के लिए। देखिए जैसा कि सर ने बताया है कि जो भी काम होना है वो थोड़ा लेट होगा लेकिन अच्छी क्वालिटी से होगा। जो एनसीसी की टीम है ना बिल्कुल अच्छे से काम करा रही है। और सर से जानेंगे कि सर को कितने दिन हो गया यहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र काम करते हुए और वेतन कितना पा रहे हैं, सर बताने की कोशिश करेंगे। मेरा 1 साल 1 मंथ हो चुका है, ठीक है। और अब जो मतलब सुपरवाइजर्स लगाए थे, एनसीसी कंपनी का रूल था मतलब सुपरवाइज़र हर एक ग्राम पंचायत में देना जहाँ जहाँ काम चल रहा है, लेकिन अब वो रूल चेंज हो चुका है। जो भी सुपरवाइज़र थे मतलब कई ग्राम पंचायतों में खाली मतलब कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं देते थे, अब उनको नाइट में सिक्योरिटी गार्ड कर दिया गया। तो इसी वजह से जो मतलब सबको सिक्योरिटी गार्ड कर दिया गया। शाहजहांपुर में जितने भी विलेज असिस्टेंट थे, सुपरवाइज़र थे, अब वो नाइट में सिक्योरिटी गार्ड मतलब रखवाली के लिए मतलब आते हैं। अच्छा, तो सर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अब नहीं रखे जाएंगे? नहीं, अभी देखो एनसीसी कंपनी का रूल है कि 10 साल तक अब वो यहाँ पर रहेगी, जहाँ भी काम करा रही 10 साल तक उसका मेंटेनेंस और जो भी है सब एनसीसी ही कराएगी। तो वो एनसीसी अपनी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं और अपनी तरफ से सुपरवाइज़र रखे। जैसे कि हम हैं, हम तो मतलब सुपरवाइज़र अभी भी हैं सीडीओ सर की वजह से, क्योंकि सीडीओ सर मेरे गांव में आए थे विजिट करने, उन्होंने काम अच्छा देख के हमको मतलब रखने के लिए बोला था। और जैसा कि दोस्त ग्राम पंचायत में एज ए सुपरवाइज़र काम करना पड़ता है, लेकिन भोलू सर का जो है प्रमोट हुआ था, प्लेसमेंट मिला था सीडीओ सर की वजह से। तो एज ए सुपरवाइज़र जो है ना एनसीसी की टीम से जुड़ गए हैं और एनसीसी के ऑफिस में काम करते हैं। हम इसके लिए बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप सर से पूछेंगे जो एज ए सुपरवाइज़र होते हैं उनका वेतन क्या होता है, सर बताने की कृपा करें। नॉर्मली अगर सुपरवाइज़र हैं, जैसे कि विलेज असिस्टेंट रखा जाता है, तो हाई स्कूल अगर उनका है तो वही 8,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एनसीसी कंपनी का रूल है।
अगर हाई स्कूल से मतलब प्लस है, इंटर है, तो उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन है तो उसको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपको 1 साल के लिए एग्रीमेंट मिलता है, बाकी 10 साल में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो सर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देती है? हाँ, सारा ज्वाइनिंग लेटर, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर। पीएफ वगैरह भी कटता है? पीएफ वगैरह नियम नहीं था, लेकिन अभी इसी मंथ से नियम भी पीएफ का आ गया है। वगैरह भी कटता होगा ना? हाँ, एसआई भी कटता है, इसी मंथ से लागू हो गया ये चीज़ें। जैसा कि सर बता रहे हैं, एसआई जो स्वास्थ्य केंद्र द्वारा होता है वो भी होता है, और पीएफ ईपीएफ अकाउंट होता है, पीएफ भी कटता है। तो मैं सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर ने इतना सारा मेरे चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। अब जय हिंद, जय भारत। सर आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर? मेरा एक सबके लिए एक सूचना है, जैसे कि कहीं भी काम अगर हो रहा है आपकी ग्राम पंचायत में, अगर कोई भी मतलब आपके ग्राम पंचायत में काम में दिक्कत कर रहा है, तो उसको हर किसी को समझाना है कि दिक्कत नहीं, बस क्वालिटी मतलब अच्छी तरीके से काम करवाएं, ठीक है। और मतलब किसी क्षेत्र में ना जाएं, आपका गांव में काम हो अच्छी, हर गांव में टंकी बनेगी। ये मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेरी गली नहीं खुदेगी, हम पाइपलाइन नहीं डलवाएंगे, हम हाउस कनेक्शन नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें गलत है। सबको बता दें, ये जो हाउस कनेक्शन बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका मतलब रेंट पड़ेगा, कैसे क्या पड़ेगा, उसको हम बता दें कि 10 साल तक तो मतलब एनसीसी के अनुसार 10 साल तक को कोई रेंट नहीं पड़ेगा, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा। 10 साल के बाद जब आपके ग्राम प्रधान को दिया जाएगा, तो उस वक्त प्रधान अपनी तरफ से अगर कुछ रखेगा तो रख सकता है, वरना नहीं। लेकिन पानी और शिक्षा हमेशा फ्री रही है, ये चीज़ है, सबको मैसेज है। और सर मैंने सुना है कि आपका ये पंप ऑपरेटर भी आपका चयन हुआ है आपके ग्राम पंचायत में? हाँ, मेरा ये पंप ऑपरेटर भी मतलब चयन हुआ है, क्योंकि ये 13 लोगों की जो ट्रेनिंग हुई थी, तो इसमें पंप ऑपरेटर भी मतलब हमें किया गया। ये आगे जैसे 10 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट है, 10 साल के बाद जब हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा काम हम ही ने देखा है, सब काम किया है। उसके बाद अगर मतलब कोई और आता तो सही नहीं रहता, इसी वजह से प्रधान ने हमारा कर दिया था 10 साल के बाद आप यही काम कर सकते हो। लेकिन उम्मीद है कि ये 10 साल के बाद आ सकती हैं ये मतलब नौकरियां। अच्छा, लेकिन तो 10 साल से पहले नहीं आएंगी। कोई वेतन वगैरह रहेगा या मानदेय वगैरह रहेगा? हाँ, अगर पंप ऑपरेटर मतलब रखे जाएंगे तो उनका मानदेय वगैरह, वेतन वगैरह होगा। चलिए, थैंक यू, सर ने इतना सारा जानकारी आपको दिया। सर का धन्यवाद कहिए आप सब। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ठीक है भैया, राधे राधे, जय हिंद, जय राधे राधे राधे। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।